तो अभी हम देखेंगे सेरेबेलर डैमेज में क्या होगा। सेरेबेलर लेशंस में अलग अलग चीज़ें आपको देखने मिलेगी, उस पर हम फोकस करेंगे कि उसमें अलग अलग क्या होता है। ओके, तो सेरेबेलम में डैमेज मेनली ट्रॉमा और स्ट्रोक से होता है। ओके, इधर ट्रॉमा हो जाए या स्ट्रोक हो जाए, परमानेंट डैमेज कर सकता है, या अल्कोहल से भी कर सकता है। ओके, दीज मेनली लीड्स टू एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब होगा इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। एटेक्सिया का मतलब क्या आएगा? इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। हमने देखा है सेरेबेलम का हर जगह फंक्शन यही था, कोऑर्डिनेशन का, तो वो मूवमेंट्स मेनली स्टार्ट हो जाएगी। तो इन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा? स्पीकिंग में डिफिकल्टी होगी, वॉकिंग में होगी, ट्रेमर्स आएगा, ये सब चीजें होगी। दिस ऑल्टरनेशन प्रोड्यूस एटेक्सिया, डिस्टर्बेंस इन बैलेंस। क्लिनिकल डिसऑर्डर ऑफ सेरेबेलम इज एटेक्सिया रिजल्ट इन अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इन कोऑर्डिनेशन होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, इसको बोलते हैं हम सेरेबेलम। इसी की तरह और चीजें क्या होगी? इंक्लूडिंग डिलेड इन इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। जैसे मैंने पहले बोला था वैसे इनर्शिया की तरह मूवमेंट डिले से स्टार्ट होगी, मूवमेंट स्लोली एग्जीक्यूट होगी, एंड मूवमेंट्स एंड्स भी डिले से होगी। तो इंक्लूडिंग ए डिलेड इन इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, पुअर और अ स्लोली एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ मूवमेंट्स, एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स। तो इसको बोलते हैं डिस डाइडोकोकाइनेसिया। काइनेसिया मतलब वेरी फास्ट। आपने देखा होगा काइनेटिक वर्ड आता है, ठीक है। एक काइनेटिक करके पहले जैसे एक्टिवा है, अभी पहले पुरानी इमेज आप देख सकते हो, काइनेटिक करके टू व्हीलर आता था। दैट मीन्स काइनेसिया मीन रफली गिव्स यू स्पीड। ओके, एंड डाइडोकोकाइनेसिया मतलब दो चीजें ऑल्टरनेट करते रहना। तो रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स इज एक्चुअली नोन एज डाइडोकोकाइनेसिया, एंड डिस डाइडोकोकाइनेसिया मतलब इनएबिलिटी टू डू दैट। So inability to do a rapid alternating movements is known as a dysdiadochokinesia। जैसे हैंड्स को आप सुपाइनेशन प्रोनेशन करते हो, तो सुपाइनेशन प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन, रैपिडली आप अगर हैंड को मूव करना, इसका आप वीडियो भी देख पाओगे गूगल में, अगर सर्च कर लेना डिसडायोडोकोकाइनेसिया का। अदरवाइज जब प्रैक्टिकल हम ट्राई करेंगे कि कुछ कवर हो जाए, तो उसमें हम दिखाएंगे व्हाट इज डिसडायोडोकोकाइनेसिया, हाउ टू चेक दिस ऑल थिंग। पर आसान है, जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ तो ये समझ चुके हैं, तो वीडियो फिर कोई भी आप गूगल में सर्च करोगे तो तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज डिसडायोडोकोकाइनेसिया? रैपिडली अगर आप हैंड को सुपाइनेशन प्रोनेशन करते हो तो इसको बोलते हैं डिसडायोडोकोकाइनेसिया। कोई भी दो चीज़ें आप रैपिडली बोलते हो, बहुत ही फास्ट, वन बाय वन, बहुत ही रैपिडली फास्ट चीज़ें बोलते हो, तो इसको भी बोलते हैं डिसडायोडोकोकाइनेसिया, अगर नहीं कर पाते हो तो, ठीक है। इंटेंशन ट्रेमर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटेंशन ट्रेमर? तो एक आता है रिस्टिंग ट्रेमर एंड दूसरा आता है इंटेंशन ट्रेमर। रिस्टिंग ट्रेमर मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो उस वक्त ट्रेमर होता है, जिसको बोलते हैं रिस्टिंग ट्रेमर। एंड इंटेंशन ट्रेमर मतलब आप कुछ काम कर रहे हो उसी वक्त ट्रेमर आएगा। अगर आप आराम से बैठे हो तो ट्रेमर नहीं आएगा, लेकिन जब आप काम कर रहे हो उसी वक्त ट्रेमर आता है, उसको बोलते हैं इंटेंशन ट्रेमर। और अगर रेस्ट पे हो उस वक्त ट्रेमर आता है तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग ट्रेमर टिपिकली। ओके, तो सेरेबेलम में टिपिकली कौन सा आता है? इंटेंशन ट्रेमर। और अगर पार्किंसन डिसऑर्डर आएगा उस वक्त हम चलाएंगे अदर ट्रेमर के बारे में, लेकिन अभी हम सेरेबेलम पे फोकस करते हैं। तो सेरेबेलम में आएगा इंटेंशन ट्रेमर। इंटेंशन ट्रेमर अकर्स ड्यूरिंग द अटेम्प्ट्स टू परफॉर्म अ वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो वॉलंटरी मूवमेंट्स करोगे उस वक्त आएगा आपका इंटेंशन ट्रेमर। रिबाउंड फिनोमिना, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिबाउंड फिनोमिना? इज द इनएबिलिटी टू स्टॉप अ मूवमेंट। तो जैसे मैंने बोला, डिलेड से मूवमेंट स्टार्ट होगी, मूवमेंट का एग्जीक्यूशन भी पुअर होगा, और मूवमेंट एंड भी डिले से होगी। तो जो एंड डिले से हुई मतलब आप अच्छे से उसको स्टॉप नहीं कर पाए, इसको बोलते हैं रिबाउंड फिनोमिना। ओके, इंटेंशन ट्रेमर इज एब्सेंट एट रेस्ट एंड दिस अपीयर्स व्हेन द परफॉर्म्स अ वॉलंटरी एक्शन। तो आप किसी को लगेगा कि आप जैसे मालिंजरिंग कर रहे हो, क्योंकि काम नहीं करोगे, आराम से बैठे हो, उस वक्त कोई ट्रेमर नहीं आएगा, लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग एट दैट टाइम ओनली ट्रेमर आएगा। एक और कंडीशन है, जैसे जिसको बोलते हैं पार्किंसन, वेरी फेमस डिसऑर्डर। तो पार्किंसन में रेस्ट पे ट्रेमर आएगा, जिसको बोलते हैं रेस्टिंग ट्रेमर या मनी काउंटिंग ट्रेमर भी बोलते हैं। पैसे गिनते हो ना, उस तरह का टिपिकली ट्रेमर रहेगा रेस्ट में। ओके, तो ये इंटेंशन ट्रेमर अलग है एंड रेस्टिंग ट्रेमर अलग है। मैंने ये थोड़ा बहुत स्पेशल सेंस में भी कवर किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ओके, और ये थोड़ा बहुत इंसुलिन में भी आता है, थायराइड में भी थोड़ा बहुत ओवरलैप है, ठीक है। अलग अलग ट्रेमर्स आते हैं इन सारी चीज़ों में। इंसुलिन में टिपिकली बहुत, मान लो बहुत ही ग्लूकोज लो हो गया है तो एक तरह का ट्रेमर दिखेगा। ओके, तो बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमने देखा इंटेंशन ट्रेमर इज एब्सेंट एट रेस्ट and this appears when the patient performs voluntary action. Okay, hallmark of cerebellar dysfunction is a intention tremor, tremor with intended movement with
नो पैरालिसिस और पैरालिसिस ट्रेमर इज एब्सेंट एट रेस्ट। तो रेस्ट पे कोई ट्रेमर नहीं होगा, कोई भी पैरालिसिस नहीं होगा, कोई भी पैरालिसिस नहीं है, तो भी जब काम करने जाओगे तभी ट्रेमर होगा। बहुत सारे लोगों को ये माल इंजरिंग भी लगता है, ये नहीं सोचते कि सेरेबेलम डैमेज होगा, ये समझते हैं कि आलसी है, जब काम करने बोलते हैं तभी ट्रेमर आता है और काम से भाग जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी इमेज बन जाती है। सेरेबेलर एटेक्सिया इज मैनिफेस्टेड बाय, तो एटेक्सिया मतलब इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। इसके क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, जैसे डिसमेट्रिया। डिसमेट्रिया मतलब डिफिकल्टी इन जजमेंटिंग लेंथ। तो मान लो ये मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट की मैंने और यहाँ पे एंड करनी है, उसकी जगह मान लो यहाँ से आप यहाँ तक पहुँच गए, तो मुझे पता नहीं चला कि इतनी ही लेंथ मुझे कवर करनी थी, तो लेंथ में अच्छे से पिक नहीं कर पाया, इसको बोलूँगा मैं डिसमेट्रिया। इज द इनएबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट टू अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू टच एन ऑब्जेक्ट विथ अ फिंगर। ओके, तो आप डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाते, आप मेजर नहीं कर पाते डिस्टेंस को। तो मीटर मतलब मेट्रिक वाला वर्ड डिस्टेंस वाला, एंड डिस मतलब इनएबिलिटी टू जज द डिस्टेंस। तो इनएबिलिटी टू जज द डिस्टेंस का मतलब आप नहीं समझ पाओगे कि आपको फिंगर को टच करना है कहीं पे तो कहाँ पे एंड करना है, तो ओवर शूटिंग हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रिया। एयर स्टॉपेज बिफोर द इंटेंडेड पॉइंट हाइपोमेट्रिया। तो मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पे यहीं पहुँचे तो ये हुआ हाइपोमेट्रिया, और यहाँ से यहाँ पे चले गए तो ये हो गया हाइपरमेट्रिया, और नॉर्मल था यहाँ पे यहाँ पे। ओके, तो हाइपोमेट्रिया हाइपरमेट्रिया सभी अल्टीमेटली हो गए डिसमेट्रिया, क्योंकि आप जज नहीं कर पाए आइडियली क्या होना चाहिए। सो डिसमेट्रिया इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ डैम्पिंग एंड टाइमिंग फंक्शन ऑफ सेरेबेलम इज स्टेटेड बाय अ फिंगर नोज टेस्ट। तो सेरेबेलम का एक फंक्शन हमने देखा था, डैम्पिंग फंक्शन, पेंडुलम जैसी मूवमेंट मैंने बोला स्टॉप करना है, टाइमिंग फंक्शन कि यहाँ पर ही स्टॉप करना है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो डिसमेट्रिया हो जाएगा, और वो एटेक्सिया का ही एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। कि कैसे टेस्ट करते हैं इसको, फिंगर नोज टेस्ट। ओके, तो अगेन ये सब प्रैक्टिकल में चलेगा। फिंगर नोज टेस्ट में आपकी फिंगर यहाँ पे होती है, बाद में उसको बोलना है रैपिडली आप नोज पे लाओ। तो फिंगर एक जगह पे रखते हैं, बाद में बोलना है नोज को टच करो, पहले करना है टच करो, बाद में बोलना है बहुत ही रैपिडली करो, बाद में बोलना है आंखें बंद करके भी करो। तो पहले खुली आंख से फिंगर को नोज के टच करवाना है, बाद में वही चीज़ें रैपिडली करवानी है, बाद में बोलना है आंखें बंद करो और उसके बाद भी रैपिडली करो। क्योंकि आंखें बंद करने से क्या होता है, एक सेंसेशन चला जाता है, तभी लिटमस टेस्ट हो जाती है कि अभी ये कर पाता है कि नहीं। लिटमस टेस्ट मतलब इन हालातों में भी ये परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं। ओके, टफ पेपर है तो भी स्कोर कर पाएगा कि भी नहीं, तो इसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट की तरह। तो सेम वे खुली आंख से तो शायद मैनेज कर लेगा, मान लो थोड़ा बहुत सेरेबेलम डैमेज है तो भी लोग कभी कभी मैनेज कर, लेकिन बंद आंख से फिर बहुत टफ हो जाता है। टिपिकली इसको बोलते हैं सेंसरी एटेक्सिया, रॉम्बर्ग साइन आएगी, वो मैं आंखें दिखाऊंगा। तो सेरेबेलम डैमेज में तो वो कर ही नहीं पाएगा, खुली आंख है या बंद आंख है दोनों कंडीशन में, लेकिन खुली आंख पे कर पाता है और बंद आंख पे ही नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं टिपिकली सेंसरी एटेक्सिया। तो आगे हम देखेंगे सेंसरी एटेक्सिया में खुली आंख से काम कर पाता है पर्सन, लेकिन बंद आंख से नहीं कर पाता। और यहाँ पे चाहे खुली आंख हो चाहे बंद आंख हो, दोनों कंडीशन में वो नहीं कर पाएगा। और इंटेंशन ट्रेमर मतलब एग्जैक्टली वो वहाँ पे पहुँचा नोज़ की जगह, तो नोज़ की जगह उसकी फिंगर लिप पे चली जाएगी, या नोज़ की जगह उसकी फिंगर यहाँ पे चिक्स पे चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको टिपिकली देखने मिलेगी डिसमेट्रिया में, जो फिंगर नोज टेस्ट से पता चलेगी। फिंगर टेस्ट भी होती है, फिंगर नोज भी होती है, फिंगर नोज फिंगर भी होती है, हिल नी टेस्ट भी होती है, 4 अलग अलग टेस्ट होती है कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए। लेकिन ये पूरा डिटेल फिर प्रैक्टिकल में जाता है। होप के कभी टाइम मिल जाए या आप सब भी कोरोना के बाद आ जाओ तो वहाँ पे आप कवर कर पाए। ओके, रिबाउंड फिनोमिना। रिबाउंड फिनोमिना मतलब क्या, कोई भी मूवमेंट को आपको रेजिस्ट करना है। मान लो कोई फ्लेक्शन कर रहा है तो आपको उसको रेजिस्ट करना है और सडनली रेजिस्टेंस हटा देना है। तो नॉर्मल पर्सन तो मूवमेंट स्टॉप कर पाएगा, लेकिन जिसका एबनॉर्मल होगा सेरेबेलम, वो मूवमेंट स्टॉप नहीं कर पाएगा और उसका हाथ यहाँ पे हिट हो जाएगा। ओके, मान लो ये मूवमेंट हो रही है और आप रेजिस्ट कर रहे हो और सडनली आपने रेजिस्ट दूर कर दिया तो हाथ स्टॉप हो जाएगा नॉर्मल में, लेकिन एबनॉर्मल पर्सन हाथ को सीधा हिट कर देगा। इसको बोलते हैं रिबाउंड फिनोमिना। टिपिकली देखो, इज एन ओवर शूटिंग ऑफ अ लिम्ब व्हेन अ रेजिस्टेंस इज मूवमेंट इज रिमूव्ड। नॉर्मली फ्लेक्शन ऑफ द फोर आर्म अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज चेक्ड मतलब कंट्रोल कर लिया। व्हेन द रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड, द पेशेंट विद द सेरेब्रल डिजीज अनएबल टू स्टॉप द मूवमेंट एंड द फोर आर्म फ्लाइज बैकवर्ड इज ड्यू टू द इनएबिलिटी टू स्टॉप द मूवमेंट। क्लियर? जैसे मान लो आप ये मूवमेंट इस तरफ कर रहा है मान लो, और ये पर्सन मान लो इसको रेजिस्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस उसने सडनली ले लिया तो नॉर्मल पर्सन मूवमेंट स्टॉप कर पाता,
लेकिन एबनॉर्मल देखो सीधा हाथ उसका हिट हो जाता है यहाँ पे या यहाँ पे, तो एबनॉर्मल पर्सन उसको मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं टिपिकली रिबाउंड फिनोमेना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी को हेजिटेट करके एंग्री कर देता है, बाद में वो शांत हो जाता है। पहले बस एक चिंगारी भड़का के अच्छे से एंग्री कर दिया, बाद में शांत हो जाएगा, लेकिन जो एंग्री है वो बहुत लंबे समय तक बोलते रहेगा। तो टिपिकली ऐसा करना नहीं चाहिए, ये तो हम समझाने के लिए रिबाउंड फिनोमेना, लेकिन फिर किसी के एंगर नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा कुमारी में सुना होगा, किसी ने बीके शिवानी भी, अच्छे से रहो, सबसे हैप्पी रहो, लेकिन ये रिबाउंड फिनोमेना आप मसल में याद रखो। ये मैंने एग्जांपल समझाने के लिए वो दिया है कि जैसे किसी ने, आपने किसी को हेजिटेट कर दिया, बाद में एंगर का हुआ, तो आप तो शांत हो गए, लेकिन वो फिर लंबे समय तक अशांत रहता है, बोलता रहता है, दैट इज़ एग्रेशन दिखाता है, दैट इज़ अ रिबाउंड फिनोमिना। ओके, उसने रिबाउंड दिया है लंबे समय तक। तो सेम वे मसल में आपने रेजिस्ट किया तो मूवमेंट चलती रहेगी, इसको बोलते हैं रिबाउंड फिनोमिना। देन एडाइडोकोकाइनेसिया मतलब इनएबिलिटी टू डू दैट। डिसडाइडोकोकाइनेसिया मतलब वो अच्छे से रैपिड मूवमेंट नहीं कर पाता था, लेकिन एडाइडोकोकाइनेसिया मतलब रैपिड मूवमेंट ऑलमोस्ट बंद ही हो जाएगी, कर ही नहीं पाएगा। तो इनएबिलिटी टू परफॉर्म रैपिड अल्टरनेट ऑपोजिट मूवमेंट such as pronation and supination of hand, this is due to the failure of predictive smooth progression function of cerebellum। तो ये सारी फंक्शन है, इमेज में आप अंडरस्टैंड करो, अदरवाइज आप अच्छे से कोई भी वीडियो एक सर्च कर लेना और देख पाओगे। अदरवाइज हम ट्राई करेंगे कि आप आ जाओ तो वहाँ पे प्रैक्टिकल कवर करते हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ लास्ट में ट्राई करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल का भी करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें ही आसानी से समझ में आ रही, क्योंकि मैं अच्छे से ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये थियरी में भी कवर होता है। तो नाउ दिस इज वेरी इजी कि व्हाट इज एडाइडोकोकाइनेसिया, रैपिड सुपाइनेशन प्रोनेशन आप नहीं कर पाओगे। ओके, लेकिन अगर और भी इजी हो जाएगा अगर आप मूवी देख लोगे, मतलब वीडियो देख लोगे तो, ठीक है। देन डीकम्पोजिशन मूवमेंट, द पेशेंट हैज अ डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग अ साइमल्टेनियस मूवमेंट एट अ डिफरेंट जॉइंट्स। तो 3-4 जॉइंट पे एक साथ पे कुछ करना है तो ये नहीं कर पाएगा, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन मूवमेंट। ओके, देन डिसआर्थरिया मतलब टिपिकली डिसआर्थरिया मतलब बोलने में तकलीफ होगी। मतलब अगर आप इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रही है तो इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में डिसडाइडोकोकाइनेसिया भी आता है, डिसमेट्रिया भी आता है, लेकिन इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बोलने में होती है तो उसके लिए स्पेसिफिक नाम दिया है, इसको बोलते हैं डिसआर्थरिया। दैट मीन्स डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग ए क्लियर स्पीच ड्यू टू द फेलियर ऑफ स्मूथ प्रोग्रेशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ मूवमेंट। तो बोलेगा लेकिन इतना फास्ट नहीं बोल पाएगा, स्लोली बोलेगा, धीरे धीरे पोज करके बोलेगा, जिसको कभी कभी स्कैनिंग स्पीच भी बोलते हैं। स्कैनिंग मतलब THERE ऐसे बोलेगा, इसको बोलते हैं स्कैनिंग स्पीच, नॉट अ देयर बट THERE, जिसको बोलते हैं स्कैनिंग स्पीच। और कभी कभी स्टैकेटो स्पीच भी आएगी। स्कैनिंग स्पीच एंड स्टैकेटो मतलब धीरे से बोलेगा, जैसे देयर इज डिफिकल्टी, फिर लाउड हो जाएगा। उसको कहीं पे क्या होता है, हम जब पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है कोई चीज़ों पे हमें लाउड होना है, कोई चीज़ों पे हमें स्लो रहना है, ताकि आपको लेक्चर मोनोटोनस ना लगे। लेकिन क्या होता है, कहीं पे हमें पंच रखना है और बहुत ही हाई पिच में बोलना है या हाई डेसिबल पे बोलना है, तो सेरेबेलम वालों को क्या होगा, वो बहुत ही हाई बोल जाएगा गलती से, और धीमे बोलना है तो बहुत ही धीमे भी बोल जाए, क्योंकि उसको आइडिया नहीं आता एग्जैक्ट क्या प्रोड्यूस करना है। तो इसको बोलते हैं स्टैकेटो स्पीच, सडन लाउड साउंड बीच में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टैकेटो स्पीच। लेकिन व्हाट एक्टर्स एंड व्हाट टीचर्स आर मेनली डूइंग दैट दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टोन्स, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, so dysarthria is a difficulty in producing a clear speech due to the failure of smooth progression of prediction of movement of muscle of larynx mouth। okay, ठीक है, so that is dysarthria, difficulty in speaking। okay, then nystagmus, अगर वही चीज सेम वे, अगर डिफिकल्टी हो रही है आई में, अगर आप आई मसल्स और आई की मूवमेंट फिक्स नहीं कर पाओ, जैसे आपको यहाँ पे फिक्स करना है और आप देखने की जगह रैपिडली यहाँ के बाद यहाँ की जगह आप सीधे यहाँ से यहाँ पे जंप ले रहे हो, यहाँ से यहाँ पे जंप ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं nystagmus। सो देयर इज अ ट्रेमर ऑफ आई विच अकर्स व्हेन वन ट्राइज टू फिक्स एन ऑब्जेक्ट टू द वन साइड ऑफ द हेड। तो बहुत ही रैपिडली आप मूवमेंट कर रहे हो, बहुत ही रैपिड, मान लो एग्जाम में रीड कर रहे हो, तो कभी कभी जिसको सेरेबेलम डैमेज होगा उसको nystagmus प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, देन स्टैगरिंग गेट मतलब वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, बहुत ही वाइड वेज होगा, लेटरल में चला जाएगा, बाद में मीडियल में, लेटरल में, मीडियल में, तो ड्रंकन गेट की तरह भी लिखेगा। तो द पेशेंट वॉक्स ऑन अ वाइड बेस इन एन अनस्टेडी ड्रंकन स्विंग मैनर दैट टेंड्स टू फॉल ऑन अ डिजीज साइड। दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्की सेरेबेलम लेशन। तो आर्की सेरेबेलम मतलब कौन सा, आपका वेस्टिबुलो सेरेबेलम, ओल्डेस्ट वाला, वहाँ पे डैमेज होगा तो टिपिकली गेट भी अफेक्ट होगा। गेट मतलब चलना, गेट चेक करने के लिए आप पेशेंट को आपको चलाना पड़ेगा एक सीधी लाइन पे, और बाद में दिखना है वो कैसे चलेगा। सेरेबेलम डैमेज वाला कैसा चलेगा, वाइड बेस होगा, मीडियल का लेटरल जाएगा, लेटरल का मीडियल जाएगा, जिसको बोलते हैं ड्रंकन स्वेइंग गेट। ओके,
लेकिन टिपिकल में मान लो सेरेबेलम ओनली राइट साइड में डैमेज है तो वो राइट साइड में गिर जाएगा, लेफ्ट साइड का सेरेबेलम डैमेज है तो वो लेफ्ट साइड में गिर जाएगा। दैट इज अ स्टैगरिंग गेट, टिपिकली वेस्टिबुलो सेरेबेलम के डैमेज में दिखने मिलेगा। ओके, तो सेरेबेलर लेशंस अलग अलग है, वास्कुलर, ट्रॉमेटिक, ट्यूमर, ये सब से होता है। यूनिलेटरल सेरेबेलर लेशंस, इप्सिलेटरल, ये सब में मत पढ़ो, आपको इतना टफ अभी फाइनल एमबीबीएस में आएगा कि यूनिलेटरल है या बायलेटरल है तो क्या आएगा। अभी आपको सिर्फ साइन और सिम्टम जो मैंने चलाए वही समझने हैं। ओके ओके, तो सारी चीज़ें डिसआर्थरिया, इनकॉर्डेशन, इंटेंशन ट्रेमर, सेरेबेलर एटेक्सिया, निस्टैग्मस, चार्कोस्ट्राइड भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ निस्टैग्मस, डिसआर्थरिया एंड इंटेंशन ट्रेमर कंस्टिट्यूट चार्कोस्ट्राइड विच इज हाईली डायग्नोस्टिक ऑफ द डिजीज। ओके, तो चार्कोस्ट्राइड का क्या मतलब है? आंखों की मूवमेंट नहीं होना, अच्छे से बोल भी नहीं पाना और इंटेंशन ट्रेमर। सो इंटेंशन ट्रेमर, डिसआर्थरिया, निस्टैग्मस इज अ चार्कोस्ट्राइड टिपिकली शोइंग सेरेबेलर लेशन, लेकिन पर्टिकुलरली विच bilateral cerebellar lesion. So these showing particularly bilateral cerebellar lesion, charcostriad. Okay. Then ये सब हमने देखा। dyspatria is difficulty to judge the distance, dysdiadochokinesia, inability to perform rapidly action, scanning dysarthria मतलब muscles of speech scan करेगा, जैसे मैंने बोला ना ES बोलेगा इंस्टेड ऑफ ईज। ओके, तो इसको बोलते हैं स्कैनिंग स्पीच। एंड गेज डिसफंक्शन मतलब निस्टैग्मस हो गया। अगेन सेरेबेलम डैमेज क्या करेगा? ट्रायड भी हो सकता है, हाइपोटोनिया, डिसइक्विलिब्रियम, डिससाइनर्जिया। डिससाइनर्जिया मतलब साइनर्जेटिक एक्शन नहीं होगी, ओके, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। डिसइक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम मैनेज नहीं करेगा। हाइपोटोनिया मतलब टोन डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने बहुत सारी देखा सेरेबेलम का क्या फंक्शन था, टू मेंटेन द टोन एंड पोस्चर ऑफ अ बॉडी। तो सेरेबेलम चला गया तो टोन भी मेंटेन नहीं होता, हाइपोटोनिया भी कभी कभी हो जाता है। ओके, disequilibrium refers to the loss of balance characterized by gait and trunk dysataxia. Okay, then dyssynergia मतलब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होगा। dyssynergia अगर टंग का हो रहा है तो डिसआर्थरिया बोलेंगे। ओके, सेम वे आई का हो रहा है तो निस्टैग्मस बोलेंगे। तो डिसआर्थरिया, स्लर्ड एंड स्कैनिंग स्पीच इज अ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मसल एक्टिविटी इज नोन एज dyssynergia। डिस्टेक्सिया वॉकिंग नहीं होगा, गेट नहीं चल पाएगा। ओके, बोलने में हो रहा था डिसआर्थरिया, डिस्टेक्सिया मतलब चलने में हो रहा है। डिससाइनर्जिया अगेन डिसमेट्रिया में उसी का चीज आएगी। डिसमेट्रिया मतलब इनएबिलिटी टू जज द डिस्टेंस। तो अलग अलग नाम के फॉर्म में बुक में अलग अलग लिखा है, आप थोड़ा बहुत भी कुछ भी लिख दोगे तो यू आर गेटिंग रॉन्ग मत लिखना, क्योंकि फिर डिसमेट्रिया एटेक्सिया ही क्या हिस्सा है और उसको डिससाइनर्जिया भी बोल सकते हैं। ओके, तो ओवरलैप होगा अलग अलग बुक में, जो भी बुक पढ़ रहे हो उसमें से अच्छे से लिख देना। ये मत सोचना कि भाई सर की पीपीटी में ये था, उन्होंने ये बोला था, इसमें मत पढ़ो, रॉन्ग मत लिखना। यू आर फॉलोइंग एनी बुक, यू आर गेटिंग अ मार्क। ओके, देन इंटेंशन ट्रेमर अकर्स ड्यूरिंग अ वॉलंटरी मूवमेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिसमेट्रिया। क्या होगा इंटेंशन में? यहाँ से मान लो फिंगर नोज को टच करनी है, उसकी जगह वो लिप पे टच कर जाएगा या फेस पे टच कर जाएगा। डिससाइनर्जिया मतलब मान लो ये हाथ पहले यहाँ पे टच किया, बाद में ये हाथ वहाँ पे, इससे आपने टच किया पाम पे ना, तो अब ये फिंगर से वापस उसके पाम पे टच करना है, तो इसको बोलते हैं डायडोकोकाइनेसिया। और आप एक हाथ से भी कर पाते हो, रैपिडली सुपाइनेशन प्रोनेशन करो। मान लो पहले हाथ ऐसा रखो, बाद में हाथ आपको ऐसा करना है, प्रोनेशन, बाद में अगेन सुपाइनेशन प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन। तो इसको भी नहीं कर पाते तो इसको बोलते हैं डिसडायडोकोकाइनेसिया। इज इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स, रैपिड सुपाइनेशन प्रोनेशन ऑफ द हैंड्स। सेम वे बोलने के लिए भी कुछ दिया है, वापस दो चीज़ें वापस बोलो, ये बोलो वो बोलो, ये वो जैसे मैं बोल रहा हूँ ये वो, तो ये भी डिसडायडोकोकाइनेसिया में आएगा अगर अच्छे से कोई नहीं बोल पा रहा है तो। डिससाइनर्जिया अगेन आई में नहीं हुआ तो क्या बोला हमने? निस्टैग्मस। ओके, तो आई में प्रॉब्लम होता है निस्टैग्मस। ओके, डिकम्पोजिशन मतलब मल्टीपल जॉइंट्स पे परफॉर्म करना है, नहीं कर पाते तो डिकम्पोजिशन। ओके, ये सब जाने दो, ठीक है, इतना ही आपके लिए इनफ है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये अलग से फिर प्रैक्टिकल में चलेगा तो वो आपने समझ लिया। एटेक्सिया मतलब क्या? is an incoordinated movement due to error in rate, range, force and direction of movement. There are two types of ataxia, sensory and motor. motor में आपका आएगा cerebellar वाला, तो motor वाला cerebellum वाला होगा या motor cortex में डैमेज है। क्या होगा इसमें? आई खुली है तो भी ataxia होगा, आई बंद है तो भी ataxia होगा। और सेंसरी ataxia मतलब डिस्कस इन सेंसरी डिवीजन ऑफ सीजन। सेंसरी ataxia में टिपिकली खुली आंख से वो कर पाएगा मैनेज, लेकिन बंद आंख से नहीं कर पाएगा। इसको रॉम्बर्ग साइन भी बोलते हैं, वो भी आप नेट पे सर्च कर सकते हो। रॉम्बर्ग साइन मतलब आंख खुली से वो परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन आंख बंद करके वो मेंटेन नहीं कर पाएगा अपना पोस्चर। ओके, तो सेंसरी एंड एटेक्सिया, मोटर एटेक्सिया।
ओके, अलग अलग चीज़ें दिखे। इफेक्ट ऑफ विजन मेनली याद रखो, करेक्टेड बाय विजन, नॉट अफेक्टेड बाय विजन। नॉट अफेक्टेड बाय विजन मतलब चाहे आँख खुली है बंद है, एटेक्सिया होगा ही होगा, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसको बोलेंगे मोटर एटेक्सिया। सेंसरी एटेक्सिया करेक्टेड बाय विजन मतलब आँख खुली है तो सेंसरी एटेक्सिया नहीं होगा, आँख बंद है तो ही सेंसरी एटेक्सिया होगा। और रॉम्बर साइन देखो, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव का मतलब ये मत समझना कि अच्छा है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब रॉम्बक साइन पॉजिटिव मतलब सेंसरी एटेक्सिया है, रॉम्बक साइन नेगेटिव मतलब मान लो तीन चीज़ें होगी। देखो, आप खुली आंख पे भी नहीं मैनेज कर पाओगे, बंद आंख पे भी नहीं मैनेज कर पाओगे तो होगा मोटर एटेक्सिया। आप खुली आंख से भी मैनेज कर पाते हो, बंद आंख से भी मैनेज कर पाते हो तो होगा नॉर्मल, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सेम हो गई ना, खुली आंख से भी, और तीसरा क्या है, खुली आंख से मैनेज कर पाए लेकिन बंद आंख से मैनेज नहीं कर पाए तो हुआ सेंसरी। तो रॉम्बर साइड करनी, रॉम्बर टेस्ट कब करनी है आपको, टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर। रॉम्बर टेस्ट का पर्पज ही ये है टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेंसरी एंड मोटर। तो रॉम्बर पॉजिटिव आया तो सेंसरी एटेक्सिया, रॉम्बर्स नेगेटिव आया तो मोटर एटेक्सिया। लेकिन फिर कोई बोलेगा कि सर पॉजिटिव मतलब सेंसरी तो नॉर्मल में नेगेटिव होगी, तो नहीं, नॉर्मल में नेगेटिव मतलब नॉर्मल में करनी ही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब खुली आंख से बैलेंस अच्छे से मेंटेन हो, बंद आंख से बैलेंस मेंटेन ना हो। क्लियर एवरीवन? रॉम्बर साइन पॉजिटिव का मतलब खुली आंख से बैलेंस अच्छे से मेंटेन हो, बंद आंख से बैलेंस मेंटेन ना हो, इसको बोलते हैं रॉम्बर साइन पॉजिटिव। क्लियर? नेगेटिव का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो जाने दो। नेगेटिव का मतलब क्या है, बंद आंख से भी मेंटेन ना हो, खुली आंख से भी मेंटेन ना हो। ये हो गया आपका मोटर एटेक्सिया, मतलब आपका सेरेबेलम का एटेक्सिया। और अगर बंद आंख से भी मेंटेन हो, नॉर्मल आंख से भी मेंटेन हो, बंद आंख से भी मेंटेन हो एंड खुली आंख से भी मेंटेन हो, तो वो तो नॉर्मल हो गया। जैसे आप हो तो आप बैलेंस बंद आंख पे भी कर पाओगे एंड खुली आंख पे भी कर पाओगे, तो वो नॉर्मल हो गया। तो ये मत समझना कि रॉम्बर पॉजिटिव मतलब सेंसरी एंड रॉम्बर नेगेटिव मतलब नॉर्मल, ऐसा नहीं है। रॉम्बर साइन नॉर्मली करनी ही नहीं होती है, नॉर्मल रॉम्बर साइन तभी करनी होती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोटर एंड सेंसरी एटेक्सिया। सो देयरफॉर दिस इज रिटन रॉम्बर साइन पॉजिटिव मीन्स सेंसरी एटेक्सिया, रॉम्बर साइन नेगेटिव मीन्स मोटर एटेक्सिया। लेकिन हर किसी को, इवन नॉर्मल पर्सन आप भी हो तो भी आप खुली आंख से अच्छे से बैलेंस कर पाओगे और बंद आंख से थोड़ा बहुत तो बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ये मत समझना कि आपका थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो रहा तो आपको फिर एटेक्सिया सेंसरी वाला, ये मत समझना। इवन नॉर्मल पर्सन, एवरीवन, बंद आंख से थोड़ा डिफिकल्टी तो पड़ता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है तो सेंसरी एटेक्सिया होता है। और की चीज़ यही रखना, इफ़ यू आर डूइंग अ रॉम्बर साइन मतलब उसकी नॉर्मली क्या होगा, वो बैलेंस करेगा, लेकिन आप आंखें बंद करवा रहे हो तो आगे पीछे हाथ रखना ताकि वो गिर ना जाए, ओके। क्योंकि मान लो नॉर्मली बैलेंस कर रहा है और आपने आंखें बंद करवा दी, गिर गया, डैमेज होगा, तो बोलेगा डॉक्टर तो चेक करने गया था लेकिन और डैमेज बढ़ गया, ठीक है। उसकी जगह आप क्या करना, आगे पीछे हाथ रखना, बाद में आंखें बंद करवाना, ताकि गिर जाए तो आप तुरंत उसको होल्ड कर लो, उसको सपोर्ट कर लो, तो उसको अच्छा लगेगा। ये मत बोलना कि तुम गिर गए तो तुम्हें अभी फ्रैक्चर भी हो गया और सेंसरी अटैक तो हो ही, तो ऐसा बोलोगे तो मुझे नहीं लगता शायद फी कोई देगा, ठीक है। तो पैसे कट जाएंगे उससे जगह होपफुली। रॉम्बर साइन थोड़ा फास्ट लेना पड़ रहा है, टाइम बहुत हो गया है, बहुत लंबा हुआ है सेरेबेलम। अदरवाइज मैं ये थोड़ा फन ही रखता हूँ कि देखो गिर गया, आपने बोला पैसे भी चले गए, बेचारा पेशेंट एंग्री, तो दैट्स वाई अभी तो, लेकिन क्या करें, नेट पे है, सब कुछ वर्बल है, तो ऐसा ही कवर कर रहे हैं। तो आई होप आई अंडरस्टैंड सेंसरी एंड मोटर, दो डिफरेंस मेन वाले याद रखना, बाकी सब वाले फिर ठीक है, याद रखा नहीं रखा। और ये स्टैकेटो वाला एक ही जगह वर्ड है, कहीं पर भी नहीं आया। क्या मतलब स्टैकेटो मतलब नॉर्मल टोन पे बोलना है, कहीं कहीं लाउड बोलना है, कहीं कहीं स्लो बोलना है। ये नॉर्मल पर्सन अकॉर्डिंग टू कंडीशन करता है, लेकिन सेरेबेलम डैमेज वाला जो करना है उससे बहुत ही लाउड बोल जाएगा या बहुत ही लो बोल जाएगा, दैट इज अ स्टैकेटो स्पीच, ओके। एंड स्कैनिंग मतलब एक एक जैसे PRE ऐसे पढ़ रहा है, दैट इज अ स्कैनिंग स्पीच, ओके। तो ये सब हमने देख लिया है, ओके। सेरेबेलम में भी एक रीजन होगा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सेरेबेलम लेशंस में ये सब चीज़ें हैं, आसान है। सेरेबेलम लेशन पूछे तो आसान आएगा, फंक्शन थोड़ा टफ है, और सेरेबेलम लेशन प्रैक्टिकल में भी बहुत IMP है और स्टूडेंट को याद रख सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे। उसी जगह न्यूरल सर्किट बहुत ही टफ थी, हमने देखा न्यूरल सर्किट ये वाला, क्योंकि देख नहीं पाते तो बहुत ही टफ है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। और ये एक दो बार भी वीडियो देख लोगे, पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट क्या बचा, ओनली कनेक्शन ऑफ सेरेबेलम, क्योंकि ट्रिकी है, वो भी दिखता नहीं है, लेकिन वो नॉट IMP1, लेकिन पूछ सकते हैं। आइसोलेटेड नहीं पूछते सीधा, लेकिन किसी के साथ 2-2 मार्क में बीच बीच में आ जाए तो कनेक्शन में अलग से वीडियो रखूँगा और वो उसको मैं करवाऊँगा, अच्छे से आपको याद भी रह जाए। रट्टा मारना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, तो उसको समझेंगे कैसे रट्टा मारना है, कैसे याद भी रखना है। लेकिन रट्टा मारने की जगह और तरह से भी हम ट्राई करेंगे कि लीगली भी उसको
अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझ जाए, ठीक है। लेकिन जो जो कनेक्शन आईएमपी थे, जैसे ये वाले मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जैसे ऐसा ये वाली सर्किट, ओके, तो दिस इज़ वेरी आईएमपी। तो ऐसे ऐसे मैंने कनेक्शन थोड़े बहुत ऑलरेडी कर चुके हैं। अदरवाइज कनेक्शन में डिटेल में देखेंगे। रफली कैसे याद रखना, जैसे नियोसेरेबेलम लेटरल में है तो कौन से न्यूक्लियस से लेना है उसको, हमेशा डेंटेट न्यूक्लियस। और फिर आपका वर्मिस सेंट्रल में है तो कौन से न्यूक्लियस से हमें से लेना है आपको, फास्टिजियल न्यूक्लियस, ओके, फास्टिजियल न्यूक्लियस, क्योंकि वर्मिस सेंटर में सेम वे अगर हम नियोसेरेबेलम की बात करेंगे तो वो जाएगा आपका डेंटेट न्यूक्लियस, क्योंकि नियोसेरेबेलम मोस्ट लेटरल है और DEGF मैंने बोला था, डेंटेट भी मोस्ट लेटरल है। तो देखो नियोसेरेबेलम के कनेक्शन कैसे आए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से डेंटेट न्यूक्लियस से होकर थैलेमस में पहुंचे, ओके। तो लेटरल वाले कनेक्शन डेंटेट से हो गए, मीडियल वाले कनेक्शन फास्टिजियल से हो गए, और सेंटर वाले कनेक्शन, ओके, सेंटर वाले कनेक्शन आपके स्पाइनोसेरेबेलम के कनेक्शन किससे हो गए, वो हो जाएंगे आपके स्पाइनोसेरेबेलम के कनेक्शन हो जाएंगे आपके अगेन, ओके। तो पिक्चर नहीं है लेकिन स्पाइनोसेरेबेलम के कनेक्शन में दिखाऊंगा आपका, वो मेनली होगा आपके ये वाले न्यूक्लियस इंटरपोजिटस। न्यूक्लियस इंटरपोजिटस का मतलब क्या, क्योंकि वो वाला पिक्चर नहीं, ये कंबाइन वर्ड है। इंटरपोजिटस में दोनों न्यूक्लियस आ जाते हैं, DEGF मतलब एम्बोलीफॉर्म एंड फास्टिजियल दोनों न्यूक्लियस, अरे एम्बोलीफॉर्म एंड ग्लोबस दोनों न्यूक्लियस। तो D मतलब डेंटेट, E मतलब एम्बोलीफॉर्म, G मतलब ग्लोबस एंड F मतलब फास्टिजियल। तो ग्लोबस एंड एम्बोलीफॉर्म दोनों आ गए, इसको बोलते हैं इंटरपोजिटस। तो जो मीडियल वाले हो गए आपके स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट वाले, वो हमेशा न्यूक्लियस इंटरपोजिटस से हो गए। तो लेटरल वाले जाएंगे डेंटेट से, मीडियल वाले जाएंगे ग्लोबस एंड एम्बोलीफॉर्म से, और एकदम मीडियल वाले मतलब सेंटर वाले मीडियल वाले कहाँ से जाएंगे, आपके फास्टिजियल से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझ में आ गया तो वेरी गुड। और बहुत ही एमपी शॉर्ट नोट याद रखना, फंक्शंस पूछेंगे, और ये लेशियम्स ऑफ सेरेबेलम आसान है, आईएमपी है, प्रैक्टिकल में भी और फ्यूचर में भी आईएमपी। तो अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो भी देख लेना, और यहाँ पे भी बार बार अपना वीडियो भी देखोगे तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके।